हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज हम लोग का जो प्रॉब्लम है, आज हम लोग 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, आज का जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो हम लोग को सोल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, लेकिन इसमें हम लोग को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो करेंगे सवाल 7th नंबर, 8 नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर के प्रॉब्लम को करेंगे। अब देखो भाई, अब हम लोग का 7th नंबर का प्रॉब्लम ये है और हम लोग को सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करना है। देखो आपके पास ये प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप मैट्रिक्स बना लो। तो सबसे पहले आप सपोज कर लो, आप जो सॉल्यूशन करोगे ना, तो इसमें आप क्या कर लोगे, सपोज कर लो और मैट्रिक्स ए, आप ए लिखो और ए से देखो आप एक मैट्रिक्स बनाओ। ये देख रहे हो ना, इक्वल टू के इधर आपका 5 है, 2 है, तो लिख दिए 5 2 और फिर क्या है 7 3 है, तो 7 3 लिख दिए। आपका देखो मैट्रिक्स ए बन गया। आपको 3 मैट्रिक्स बनाना है, तो आप एक मैट्रिक्स क्या बना लिए, ए। कैसे बनाए, देखो इक्वल टू के इधर आपका क्या है, यानी एक्स वाई के साथ क्या, देखो 5 2 7 3, ए आपका बन गया। अब आप एक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स एक्स बनाओ और देखो आपके पास क्या है, वर्टेक्स एक्स और वाई है ना, तो आप एक्स और वाई को कॉलम में लिख दो, ये आपका एक्स बन गया, समझोगे ध्यान से। और एक और मैट्रिक्स बना लो बी, और फिर ये जो 4 5 है इसको भी आप कॉलम में लिखो, 4 और 5। तो सबसे पहले ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, आपका जो इक्वल टू के इधर है, ये देख रहे हो ना, 5 2 7 और ये 3 से आप मैट्रिक्स ए बना लेना। फिर जो ये आपका एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है, इसको आप एक्स वाई को कॉलम में लिखना, और ये 4 और ये जो 5 है इसको भी आप कॉलम में लिखना। तो आपको ये 3 मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, अब ये जो ए आप मैट्रिक्स को माने हो, इसका आप एडजॉइंट निकाल लो। क्या करोगे, आप एडजॉइंट निकालो। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए जब निकालोगे, जब आपके पास मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का रहेगा, तो आप क्या करोगे, बस हमने आपको ट्रिक भी बताया था, आपको याद भी होगा। तो चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये देखो राइट तरफ आपका क्या है, देखो राइट तरफ आपका ये 5 और 3 है ना। इसका क्या कर दो, प्लेस चेंजिंग आप कर दो। क्या कर दोगे, प्लेस चेंजिंग करोगे तो ये 5 के जगह पर आप क्या लिख दोगे, 3 लिख देना, और 3 के जगह पर 5 लिख देना। तो आपका क्या हो गया, 3 5 हो गया, ठीक है। और इधर जो आपका लेफ़्ट तरफ है, लेफ़्ट तरफ क्या है, 2 और 7 है ना, इधर आप साइन चेंजिंग कर देना। यहाँ +2 है तो क्या लिख दोगे, -2, +7 है तो क्या लिख दोगे, -7। यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो आपका एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट ए निकालने में आप क्या करोगे, समझ लो, ये जो राइट तरफ का कॉर्नर है इसका प्लेस बदल देना आप। यहाँ 5 के जगह पर 3 और 3 के जगह पर 5, और लेफ़्ट तरफ का जो कॉर्नर ये 2 7 वाला देख रहे हो, इसका साइन चेंजिंग कर देना, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब आप क्या करोगे, लगे हाथ आप डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट भाई निकाल लो, क्या है, तो आपका मैट्रिक्स ये है ना 5 2,
चलो इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 और 7 3 है। डिटर्मिनेंट जब इसका आप करोगे तो राइट तरफ आप इंटू करना, इस तरफ ये जो 5 और 3 है ना इसको इंटू करो राइट तरफ। 5 और 3 को इंटू करोगे तो क्या हो गया 15 और फिर बीच में आप माइनस दोगे और 7 और 2 को इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 14। 15 में 14 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, क्या फार्मूला पढ़ा है कि ए इनवर्स बराबर आपने क्या फार्मूला पढ़ा है कि एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, ऐसा फार्मूला पढ़े हैं ना। अब देखो भाई एडजॉइंट ए आपका कितना है लिख दो, 3 है, -2 है, -7 है और 5 है, और बाय डिटर्मिनेंट ए आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ए आपका 1 है। 1 से आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 -2 -7 और ये 5, तो आपने ए इनवर्स निकाल दिया। ए इनवर्स में आपने क्या किया, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो आपको क्या आया 3 -2 -7 और 5 आया। अब देखो भाई आप एक फार्मूला ये जान ही रहे हो, ये फार्मूला कौन सा फार्मूला, तो x इक्वल टू एक फार्मूला होता है ए इनवर्स बी। ठीक है, ध्यान से समझो, x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। चलो भाई अब देखो हम यहाँ x के जगह पर लिख देते हैं ये xy, ठीक है, समझोगे ध्यान से। और ए इनवर्स आपका क्या निकला है, ए इनवर्स आपका निकला है 3 -2 -7 और 5 निकला है, और इंटू बी, और बी देखो भाई आपका क्या है 4 5 है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे 4 5 से आप इसको इंटू करोगे, समझ रहे हो ना। तो ये आपको माइंड में रखना होगा फार्मूला कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और एक फार्मूला आपको याद रखना होगा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इस पर इसको किए। अब देखो भाई हम लोग इसको अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे, समझोगे आप ध्यान से। ठीक है, अब देखो चलो भाई हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, इसको एक्स वाई को लिख दो भाई, एक्स वाई को लिख दिए। अब इसको इंटू करोगे तो हमने आपको एक ट्रिक बताया है कि r इंटू सी के फॉर्म में आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो ये r1 लेना, इसका r1 और इसका c1, यानी 3 × 4, देखो क्या करेंगे 3 × 4 करेंगे, और बीच में तो प्लस रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस -2 × 5। ठीक है, यानी आप ये r1 लेना और फिर ये c1। ठीक है, बीच में प्लस का साइन होता है। फिर देखो क्या करोगे, ये आप इसका r2 लेना और ये c1 लेना, तो -7 × 4, फिर बीच में प्लस देना, +5 × 5। ठीक है, अब चलो समझो ध्यान से। अब देखो भाई क्या है हमारा xy है, ध्यान से समझो। 4 और 3 को इंटू करोगे तो आपका क्या होगा 12 होगा ना, और प्लस माइनस 5 और 2 को इंटू करोगे 10 होगा, प्लस माइनस 7 और 4 करोगे तो क्या हो गया 28, प्लस 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। समझते जाना। अब देखो भाई क्या है आपका x और y है। ठीक है, इक्वल टू, देखो 12 में 10 को माइनस करो, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 12 में 10 को माइनस करोगे 2 होगा, क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन देना, प्लस माइनस होगा। 28 में 25 को माइनस करना तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो बड़ा है उसका साइन देना, तो यहाँ आपका -3 हो गया। अब देखो आपका ये जो कंपेरिजन होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x का कंपेरिजन 2 से करना, और y का कंपेरिजन किससे करना -3 से, तो y इक्वल टू -3 हो गया। तो आपका x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू -3 हो गया। इट इज़ योर आंसर। चलो भाई फिर हम लोग आ जाते हैं 8 नंबर के प्रॉब्लम पर,
और फिर आपको क्या करना है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आपको यूज करना है मैट्रिक्स मेथड का। और ये जब जितना है आपका इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ देखो वर्टेक्स का पावर जो है 1 है, यहाँ x का भी पावर 1 है, यहाँ y का भी पावर 1 है, इसलिए आपका लीनियर इक्वेशन है। चलो भाई, हम लोग को क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको 3 ठो मैट्रिक्स को सपोज कर लेना है। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग सपोज कर रहे हैं, लेट a इक्वल टू, ए में आपको क्या क्या लेना है, देखो ए में आपको लेना है 2, और यहाँ देखिए आपका क्या है, माइनस है, और कुछ भी नहीं है तो यहाँ -1 होगा, और यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा 3 और ये 4। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका मैट्रिक्स ए बन गया। मैट्रिक्स ए कैसे बनाओगे, इक्वल टू के इधर इक्वेशन को देखो, इक्वल टू के इधर आपका क्या है, ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आपका है, और यहाँ माइनस है तो -1 हुआ। ये आपका 3 है तो 3 लिख दिए, ये 4 है तो 4 लिख दिए। अब आपको एक और मैट्रिक्स बनाना है, x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू आपका x और y जो लेना है ये कॉलम में लेना है। ठीक है, कॉलम में ले लिए, चलो भाई ले लिए। अब एक मैट्रिक्स और बनाइए, b इक्वल टू आप ये -2 और 3 जो है इसको भी आप कॉलम में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए जो है इसका आप एडजॉइंट ए निकाल दो। ठीक है, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट तरफ है, ये राइट तरफ देख रहे हो ना, ये 2 और 4, ये 2 और 4 को क्या करोगे आप, इसका प्लेस बदल देना, यानी 2 के जगह पर आप 4 लिख दो और 4 के जगह पर 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट तरफ करना, ये जो राइट तरफ है इस तरफ आप प्लेस चेंजिंग करना, और इस तरफ आप साइन चेंजिंग करना। ठीक है ना, मतलब आप माइंड में रखना, इस तरफ, इस तरह जो है इस बगल को आप क्या करोगे, प्लेस चेंजिंग करना। तो देखो 2 के जगह पर 4 और 4 के जगह पर 2, और इस तरफ का वाले को क्या करना, साइन चेंजिंग। -1 है तो +1 लिख दिए, +3 है तो क्या लिख दिए, -3। चलो भाई आपका एडजॉइंट ए तैयार हो गया, 4 1 -3 और 2। अब लगे हाथ इसका डिटर्मिनेंट ए भी आप निकाल दो। तो चलो भाई इसको ऐसे लिखो, 2 -1 3 और 4, और डिटर्मिनेंट में जब इसको आप तोड़ोगे तो राइट तरफ देखो, राइट तरफ 2 और 4 को इंटू कर लो, 4 और 2 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और बीच में आपका माइनस रहता और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, और 1 और 3 को इंटू कर लोगे 3 होगा, 8 और 3 को आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर लो, लगे हाथ ए इनवर्स निकाल लो, और फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब देखो भैया एडजॉइंट ए आपका क्या है, तो 4 1 -3 और 2 है, बाय डिटर्मिनेंट ए क्या है भैया 11 है। ठीक है, 11 है ना। अब देखो क्या करोगे आप, ये 11 से आप हर एलिमेंट को डिवाइड कर दो, क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी 4/11, 1/11, -3/11, 2/11। चलो ये तो आपका हो गया। अब देखो भाई हम इसको फ्रेश से ऐसे लिख देते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू आपका क्या हुआ ये लिख रहे हैं, तो 4/11, चलो भाई 1/11, -3/11, फिर 2/11। ठीक है ना। और आप ये ध्यान दो कि ए इनवर्स बराबर आपका होता है क्या, अच्छा 1 मिनट, ए इनवर्स आप तो यहाँ तक फ्रेश से लिख दिए, अब आपको ये करना है, चलो ये ए इनवर्स निकल गया आपका, ए इनवर्स क्या हो गया 4/11, 1/11, -3/11 और 2/11। अब आप एक फार्मूला का यूज करो, और वो फार्मूला है आपका x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है,
चलो भाई, ए इनवर्स के जगह पर आप क्या लिख दोगे, 4/11 1/11 -3/11 और 2/11 इंटू बी आपका क्या है मेरे प्यारे, -2 और 3 है। अब देखो आप इंटू जो करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, R इंटू सी का यूज करना है, समझ रहे हो ना, क्या करना है, R इंटू सी, ठीक है। तो ये वाला R1 लो और ये C1, तो इसको आप ऐसे करना, क्या करोगे, 4/11 इंटू -2, ठीक है, और फिर बीच में प्लस देना 1/11 इंटू 3। आप ये R1 लेना और ये C1, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो आप ये R2 लेना, तो क्या है, -3/11 इंटू -2, फिर बीच में प्लस देना 2/11 इंटू 3, ठीक है, समझते जाना। अब x इक्वल टू आपका देखो क्या होगा, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आप ऊपर को इंटू करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 8/11, ध्यान से समझो, ठीक है। और फिर देखो प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3/11, समझना। और फिर क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6/11, ठीक है, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 6/11। अब देखो आप आगे बढ़ाओ गाड़ी को भाई और समझते जाओ। x इक्वल टू, देखो ये नीचे तो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, 8 + 3/11, इस टेक्निक का यूज करो। और फिर देखो आपका नीचे सेम है ना, तो यहाँ 11 लिख दो, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 + 6। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। अगर आपका नीचे सेम रहे तो करना, देखो नीचे 11 सेम है, यहाँ भी 11 सेम है, तो ऐसे सिंपल में कर देना 8 + 3/11। यहाँ भी आपका नीचे देखो सेम है, तो 6 + 6 कर दिए। अब चलो भाई हम लोग समझते हैं, तो क्या हो जाएगा आगे, देखो x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 8 में 3 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -5/11, क्योंकि 8 बड़ा है ना। और 6 + 6 क्या हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा, 12/11। अब देखो ये x जो है हमने क्या सपोज किया था, हम आपको दिखा रहे हैं, देखो भाई x इक्वल टू आपका क्या है, xy, x के जगह पर इसको पुट कर देना, समझ रहे हो ना। चलो हम पुट कर रहे हैं x के जगह पर, x के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, xy इक्वल टू, देखो क्या लिख रहे हैं, -5/11 और 12/11। अब जो कंपेरिजन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे कंपेरिजन, यानी x का कंपेरिजन हम इससे करेंगे, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -5/11, और ये y भाई साहब का कंपेरिजन इससे करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/11। और इस तरह से ये आपका x और y हो गया। आपने सोल्व कर दिया लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से। आई होप आप इसको बड़े मज़े से समझ गए। तो चलो भाई 9 नंबर की प्रॉब्लम में आ जाओ। फिर आपको क्या करना है, सोल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, लेकिन आपको यूजिंग करना है मैट्रिक्स मेथड का। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सपोज कर लो लेट ए, ठीक है, आप सबसे पहले लेट ए कर लो, और ए मैट्रिक्स में आप क्या क्या लिखोगे, ये देखो 4 और -3, ठीक है, 4 और -3 लिख दो। फिर क्या है आपका 3 है और -5 है, ठीक है, आपका मैट्रिक्स ए रेडी हो गया। अब आप क्या कर लोगे, x इक्वल टू आप एक्स वाई, जो ये एक्स वाई जो आपका वर्टेक्सेस है, आप इसको वर्टेक्सेस को कॉलम में लिख दो, ठीक है ना। और फिर एक मैट्रिक्स ये वाला के लिए 3 और 7 के लिए
सपोज कर लो बी, कुछ भी कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि बी जो आपको A to Z में करना है तो ये 3 7 को भी आप कॉलम में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप एडजॉइंट ए निकाल लो, क्या कर लोगे आप, एडजॉइंट ए निकाल लो। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये राइट तरफ जो देख रहे हो भाई, ये राइट तरफ जो है इस तरफ वाले का आप प्लेस चेंजिंग कर लो। तो चलो हम प्लेस चेंजिंग करके आपको दिखाते हैं। यानी 4 के जगह पर आप क्या लिख दोगे, -5 लिख देना, और -5 के जगह पर 4 लिख देना। और इधर लेफ़्ट तरफ को क्या कर देना, लेफ़्ट तरफ का साइन चेंजिंग करना, -3 है तो +3 हो जाएगा, +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एडजॉइंट क्या हुआ, एडजॉइंट है -5 3 और -3 और 4। अब आप लगे हाथ डिटर्मिनेंट ए भी निकाल देना। तो यहाँ देखो क्या है, 4 है, -3 है, 3 है और -5 है। डिटर्मिनेंट जब इसका निकालोगे राइट तरफ इस बगल को इनटू करो तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 4 और 5 क्या हो जाएगा 20। और फिर देखो बीच में माइनस रहता है और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 3 और 3 को इंटू करोगे 9 हो जाएगा। अब देखो भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में 9 को माइनस करोगे तो 11 होगा, बट साइन आपका माइनस होगा क्योंकि 20 आपका ग्रेटर है। अब आपका डिटर्मिनेंट भी निकल गया। अब देखो भाई आप ए इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हो ना, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब देखो भाई एडजॉइंट ए के जगह पर आप एडजॉइंट ए को लिख दो बड़े मज़े से, एकदम बड़े मज़े से लिख दो। 5 है, 3 है, -3 और 4 है। और देखो भाई डिटर्मिनेंट ए कितना है आपका, -11 है। ठीक है ना। अब देखो आप क्या करो, इसको आप इस स्टाइल से लिख दो। देखो यहाँ आपका कुछ नहीं है तो इंटू 1 है ना, आप इसको ऐसे लिखो 1 बाय -11। इस तरह से करोगे ना तो आपको इंटू करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में इजी होगा। ठीक है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमेशा आप ये जो नीचे वाला माइनस है इसको आप ऊपर लिखो, तो -1 बाय 11। ठीक है, और फिर देखो क्या है, -5 3 और फिर -3 और 4 है। ठीक है, आपका ए इनवर्स भी तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आप ये फार्मूला यूज करना, x इक्वल टू आपका फार्मूला होगा ए इनवर्स बी, आप इसको माइंड में रखना। ठीक है, अब चलो भाई ए इनवर्स के जगह पर हम ये लिख देते हैं -1 बाय 11 और क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5 3 -3 और 4 है इंटू बी। और बी देखो हम आपको ये दिखाते हैं ना, ये B 3 7 ये लिख दो। ठीक है, और फिर आप एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा -1 बाय 11। ठीक है, अब देखो जब भी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, ये जो आपका R1 है और ये C1, ठीक है, तो -5 को आप किससे करोगे, 3 से करना। -5 को किससे करना, 3 से। ये देखो ये बाय के तरह हो गया, ये बाय नहीं है भाई, आप इसको बाय नहीं समझ लेना, 3 और 7 है, तो -5 इंटू 3। ठीक है, और बीच में आप प्लस देना और 3 इंटू 7। ठीक है, देखो आपका R1 कंप्लीट हो गया। कैसे करोगे, ये आप R1 इसका लेना और इसका ये C1 लेना। ठीक है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को इंटू करना, बीच में प्लस रखना, 3 और 7 करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला देखो, ये वाला देख रहे हो ना आप, यानी R2 और फिर C1, तो -3 इंटू 3, बीच में प्लस लिखना, 4 इंटू 7 लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलो हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो x इक्वल टू ये -1 बाय 11 है, समझो मेरे प्यारे, प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 और 3 को इंटू करोगे तो 15 होगा,
और बीच में तो प्लस है ना, और 7 और 3 को इंटू करोगे तो 21 होगा। एक बात आपको कह रहे हैं, ज़रा सा ये सुनो, जब भी आप मैथ का प्रैक्टिस करोगे तो आप पेपर और पेन लेकर बैठना, सिर्फ फिल्म मत देखना। क्योंकि जब भी आप ऐसे नहीं देखना, आप पेपर पेन के साथ बैठना और बड़े मज़े से प्रैक्टिस करना। देखो हम आपके लिए डेली टू डेली वीडियो बनाते हैं ताकि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आपका ये एग्ज़ाम तक बनते रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर देना बड़े मज़े से, ठीक है ना। और क्या कहेंगे भाई, चलो अब ये चलो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस डाल दो, और 7 और 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा मेरे प्यारे। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो और समझो, बड़े मज़े से समझ लो भैया। अब देखो -1/11, अब आप इसको क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस करोगे ना, और 21 में 15 को माइनस करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, और साइन तो आपका प्लस रहेगा क्योंकि 21 आपका ग्रेटर है। फिर प्लस माइनस माइनस होगा भाई, और 28 में 9 को माइनस करोगे तो आपका 19 होगा ना, और 28 आपका ग्रेटर है तो प्लस का साइन देना। अब देखो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। अब देखो आप इससे क्या करोगे, ये -1/11 से ये हर एलिमेंट को इंटू कर देना, ठीक है। तो -1/11 इंटू 6 कर देना, फिर 1/11 है इंटू 19 कर देना, ठीक है। अब देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देना, 1 डाल देना। अब देखो x इक्वल टू, समझो ऊपर पे से गुणा कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और 11 इंटू 1 11 हो जाएगा। अब देखो फिर इसी तरह करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होगा ना, और 90 और 1 को करोगे तो 19 हो जाएगा, और 11 और 1 को इंटू करोगे 11 हो जाएगा। अब समझो आप बड़े मज़े से, ये x देखो हमने आपको क्या सपोज करके दिखाया था, देखो भाई ये x y ना, तो x के जगह पर आप x y को लिख देना, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं बोलो, तो ठीक है। तो x के जगह पर x y लिख देना भाई, ठीक है ना। अब चलो भैया ये इक्वल टू क्या लिख दोगे, -6/11, समझो प्यार से, और ये फिर क्या है -19/11 है। अब आपको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व में आपको ये ध्यान रखना है, ये देखो ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन में आपको एक्स वाई दिख रहा है ना, तो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपको यही फाइंड आउट करना है। इसी को हम लोग सॉल्व बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो भाई, अब देखो x का कंपैरिजन आप किससे करोगे मेरे प्यारे, क्योंकि देखो इस मैट्रिक्स में ये जो है ना, ये आपका क्या है, A11 है, ठीक है, और ये भी A11, ये A11 है, और ये भी आपका A11 है ना। इस तो ये और ये कंपैरिजन होगा, और ये आपका कंपैरिजन होगा, ये और ये आपका कंपैरिजन हो जाएगा, और ये आपका कंपैरिजन होगा। तो हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हैंस x इक्वल टू -6/11 एंड y इक्वल टू -19/11। सो इट इज़ माई आंसर x एंड y। Here x इक्वल टू -6/11 and y इक्वल टू -19/11। सो इट इज़ माई आंसर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बड़े मज़े से समझ गए होंगे। तो माय डियर बच्चों, अब हम लोग का जो ये है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ गिवन है 5x + 2y = 3 है, और 3x + 2y = 5 है। देखो मेरा आज का ये लास्ट प्रॉब्लम है, फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो देखो इसमें भी वही करना है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
लेकिन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? अब समझो आज का अंतिम सवाल। तो चलो भाई, ये जो है ना हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट, इट इज़ इक्वेशन सेकेंड, और इससे आप सपोज कर लो मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो 5 2 और 3 2। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम मैट्रिक्स ए कैसे बना रहे हैं। यानी ये 5, ये 2 ले लेना, ये 3 और 2 ले लेना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिर लगे हाथ आप x इक्वल टू क्या ले लेना, ये एक्स वाई जो आप लोगे स्मॉल वाला, ठीक है ना। ये एक्स वाई आपका वर्टिसेस है, आपको ये स्मॉल वाला लेना है। और फिर एक मैट्रिक्स और आप सपोज कर लो ये 3 5 का जुगाड़ रखने के लिए, ठीक है, लेकिन इसको आप कॉलम में लेना, ठीक है। अब आप क्या करोगे आप क्या, तो करोगे आप एडजॉइंट ए निकालोगे, और एडजॉइंट ए निकालोगे तो 2 क्रॉस 2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कोफैक्टर का झंझट नहीं करना है। बस आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये राइट तरफ देखो, ये राइट तरफ देख रहे हो ना, इसका आप प्लेस चेंजिंग करना। यानी 5 के जगह पर आप मेरे प्यारे बच्चों 2 लिख देना, और ये 2 के जगह पर 5 लिख देना। और ये जो लेफ़्ट तरफ इधर का दिख रहा है ना कॉर्नर, इसमें 2 3 दिख रहा है, इसका साइन चेंजिंग करना। +2 है तो -2 लिख देना, और +3 है तो -3 लिख देना। आपका एडजॉइंट निकला ना, 2 -2 -3 और 5। अब आप लगे हाथ डिटर्मिनेंट ए भी निकालने का कष्ट करना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखो 5 और 2 है, और 3 और 2 है। अब तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये जो राइट तरफ है पहले आप इसको इंटू कर लेना। ये 5 और 2 को इंटू करोगे 10 होगा, और बीच में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस, और ये 2 और 3 को जब इंटू करोगे तो 6 होगा। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, और प्लस और माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस। तो 10 में 6 को माइनस करोगे 4 होगा, और 10 ग्रेटर है और 10 का साइन प्लस है, इसलिए आप प्लस दोगे। अब लगे हाथ आप करोगे क्या, ए इनवर्स निकाल देना। और ए इनवर्स इक्वल टू आपने ये फार्मूला अब जान ही गया कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए के जगह पर मेरे प्यारे बच्चों लिख दो 2 -2, ठीक है, और -3 और 5, और डिटर्मिनेंट ए आपका है 4, तो बाय 4 लिख दो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ 1 लिख सकते हो, और आप इसको इस तरह से राइट करो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो 1/4 लिखे, आप इसको ऐसे लिखो 2 -2 -3 और 5, ठीक है। अब देखो आपका ए इनवर्स बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरे प्यारे, ठीक है ना। अब ए इनवर्स ऐसे लिख दो बड़े प्यार से, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4, यहाँ इंटू छिपा है, लिखो या नहीं लिखो रहता ही है मेरे बच्चों। यहाँ -3 है और ये 5 है। अब चलो, अब ए इनवर्स हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप एक फार्मूला जान रहे हो, तो कहोगे कौन सा फार्मूला? अरे भैया x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब देखो ए इनवर्स आपको दिख रहा है, ये लाले लाल दिख रहा है ना, लिख दो भैया। ये देखो 2 -2 -3 और 5, और देखो बी भी हम आपको दिखाते हैं, ये बी है ना, तो बी के जगह पर मेरे प्यारे बच्चों आप बी लिख देना, ये 3 5। और फिर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो। कैसे करोगे?
सो हम आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 को नो टच, कुछ भी छेड़ना नहीं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो R1 है, यानी आपको माइंड में ये रखना है, क्या रखना है, R/C। ठीक है, ये माइंड में आप सेव कर लो कि हमें रो और फिर कॉलम, रो इंटू कॉलम का पैटर्न पर चलना है और आप उसी पर चलना, दूसरे पर नहीं चलना। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, ये R1, ये जो देख रहे हैं ना R1 और ये C1, तो देखो हम आपको एकदम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं कि आपको रत्ती भर भी कष्ट नहीं हो। शायद आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाना। आपको एक एक प्रॉब्लम इतना टूटा हुआ, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ मिलेगा जैसे बिना दांत का भी आप अमरूद खा लेते हो ना, तो वैसे ही आपको मिलेगा भैया। आप कितना भी वीक हो मैथ में, आपको समझ में अवश्य आएगा। तो चलो भैया 2 × 3 लिखते हैं, 2 × 3 लिख देते हैं, और बीच में प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 × 5 समझ में आया। ये देखो 2 × 3 लिख दिए, बीच में देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 × 5। कछु दिक्कत, तो कछु दिक्कत नहीं हुआ। अब इस पर भी दिक्कत होगा भैया, तो अब क्या करेंगे हो बोलिए। अब देखिए, ये देखिए क्या है, R2 है ना, और फिर देखिए ये आप C1 को यूज कीजिए, तो -3 × 3, चलिए भैया प्लस 5 × 5। देखिए कितनी मेहनत से हम आपके लिए इतना तोड़ रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम भी आपके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। भाई हम भी 2-4 लाइन में आपका सॉल्यूशन कर देते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलो मेरी थोड़ी मेहनत से अगर आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाए तो क्या घटा है। चलो भाई हम आपके लिए करेंगे ऐसा मेहनत। तो चलो भाई x = 1/4 है। अब चलो भाई समझते जाओ, 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3 आपका 6 होगा, 6 लिख दो मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस दे दो, और 5 और 2 आपका 10 हो जाएगा, होगा ना। चलो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस डाल दो, 3 × 3 9 होगा, और बीच में आपका प्लस का साइन लगा दो, और 5 और 5 25 होगा। कहो कछु दिक्कत, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब x = 1/4। अब देखो भाई इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये 6 में कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, आप जानते हो। आप इतने भी कमज़ोर नहीं हो भैया कि नहीं जानते हो, फिर भी हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम आपका एक एक बिंदु पर ध्यान रखें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो भैया। तो प्लस माइनस माइनस 10 में 6 को माइनस करोगे तो 4 होगा, और बताओ 6 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10, इसलिए आप माइनस का साइन लगाना। प्लस माइनस आपका माइनस होगा, और 25 में जब 9 को माइनस करोगे तो 16 होगा, और 25 ग्रेटर है इसलिए इसका साइन लगा दिए। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, आप 1/4 से ये जो आपका 2 एलिमेंट दिख रहा है इसको एलिमेंट को इंटू करो, यानी 1/4 से -4 को भी इंटू करो मेरे प्यारे, और 1/4 से 16 को भी करो। तो देखो ये 4 आपका कट हो गया, ये 4 से ये कट हो गया, हुआ ना कट, कट हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं, तो हुआ। तो अब x = आपका क्या हुआ, यहाँ प्लस माइनस माइनस -1 हुआ, और ये देखो आपका प्लस 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 4 × 1 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 हुआ कि नहीं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम एकदम लाल लाल से लिख रहे हैं कि x के जगह पर आपने ये सपोज किया था, ये XY, आप x के जगह पर ये जो x है इसके जगह पर आप ये XY को पुट कर देना। कोई प्रॉब्लम तो कहो नहीं, नहीं ना है, नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलो x के जगह पर हम लिख रहे हैं ये XY, और = -1 और 4। अब देखो भाई हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये देखो ये x और ये कंपैरिजन होगा, ये और ये देखो
ये x और ये कंपेरिजन होगा, इक्वल है ना बीच में, इक्वल टू, तो आप लिख दो हैंस दे दो और लिख दो x इक्वल टू -1, ठीक है। और फिर देखो भैया ये y का कंपेरिजन 4 से होगा और y इक्वल टू 4 हो गया। और इस तरह से आपका ये सॉल्व हुआ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, किस मेथड से, तो मैट्रिक्स मेथड से। आई होप माय डियर बच्चों आपको मेरा आज का सारा प्रॉब्लम बड़े मज़े से समझ में आया होगा। अगर आपको सचमुच में लग रहा है कि यह एक कंसेप्ट क्लियर वीडियो है तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे और आप अपना प्यार अर्थात कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। इससे हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर को हौसला मिलता है। आपके छोटे कमेंट से हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है और जज्बा होता है। आपका एक प्यारा सा कमेंट हम लोगों को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे और अगर आपसे संभव हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर करेंगे। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको एग्ज़ाम तक इसी तरह का कंसेप्ट क्लियर वीडियो अवश्य ही मिलेगा। और मैं आपके लिए देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि किसी भी कमज़ोर बच्चे को ये नहीं लगे कि वो मैथ नहीं समझ रहा है। अब विशेष क्या कहूँ, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों 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 धन्यवाद। जय हिंद।